नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मथान्या में स्वागत है। हम वैदिक गणित के अंदर पिछली क्लास में वर्ग ज्ञात करने के लिए हमने आधार और उपाधार विधि से हल किया था। आज हम घनफल ज्ञात करेंगे। घनफल के अंदर भी दो तरह से होता है, आधार और उपाधार। पहला है आधार और दूसरा तरीका है उपाधार। जिस तरह तीन संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं उसी प्रकार इसके अंदर तीन संख्या समान संख्या होनी चाहिए, उसी का गुणा हो रहा है। जैसे कोई भी 5 ले रहे हैं तो इसके अंदर 5 इंटू 5 इंटू 5 तीन बार तो गुणा करते हैं, उसी का घनफल कहते हैं। अब हमने गुणन के अंदर मान लो 12 इंटू 13 इंटू 14 अलग अलग संख्याओं का गुणा करते थे और घनफल में वो तीनों संख्याएं क्या है, समान है। तो इसके अंदर आधार विधि के लिए सूत्र होगा संख्या का क्यूब बराबर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। ये हमारा आधार विधि के द्वारा घनफल ज्ञात करने का सूत्र है। इसी प्रकार उपाधार विधि के लिए भी सूत्र है। सूत्र यही है, सिर्फ इसके अंदर उपाधार अंक से गुणा होगा। पहले खंड के अंदर उपाधार अंक के स्क्वायर का गुणा होगा और दूसरे खंड के अंदर उपाधार अंक से गुणा होगा और तीसरे खंड में वैसे के वैसे रखना है। जैसे सूत्र है संख्या का स्क्वायर नहीं संख्या का क्यूब बराबर उपाधार अंक का स्क्वायर। अब है ना, ये सेम लिख दो वापस, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। अब दूसरे खंड के अंदर उपाधार अंक से गुणा होगा, उपाधार अंक कोष्टक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक और तीसरे खंड के अंदर विचलन का क्यूब है। समझ में आ गया? तो हम करते हैं प्रश्नमाला 1 के जो घनफल ज्ञात करने के प्रश्न हैं वो प्रश्न देखते हैं। तो इसके अंदर हम प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, घनफल ज्ञात कीजिए। तो 8 प्रश्न है 15 का घन ज्ञात करना है। क्या करना है? 15 का घनफल ज्ञात करना है। तो अपन सूत्र लिखेंगे। इसके अंदर आधार क्या है? 10 और विचलन क्या हो जाएगा? प्लस के 5। क्यों? 10 से 5 ज़्यादा है और संख्या खुद ये 15 है ये। तो इसका सूत्र लिखेंगे सबसे पहले, संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या का क्यूब संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। अब अपन क्या करेंगे? संख्या क्या है? 15 का क्यूब बराबर संख्या है 15 प्लस 2 इंटू विचलन है 5 ऑब्लिक 3 इंटू विचलन है 5 का स्क्वायर ऑब्लिक 5 का क्यूब। अब अपन क्या करेंगे? 15 प्लस 5 दूनी 10, 3 इंटू 5 इंटू 5 25 और 5 का क्यूब 125। अब इसका हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा 75 और इसका हो जाएगा 125। अब हमारे यहाँ पर आधार है 10, तो प्रत्येक खंड से अपन एक अंक लेंगे और बाकी वाले अगले वाले खंड के लिए हासिल लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसमें से अपन सबसे पीछे से 5 ले लिया
और ये 12 पूरा 75 के अंदर जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएगा 75 और 12 कि 87 के साथ और असल इसमें कितनी लग जाएगी 8। 25 और 8 कितने होते हैं 33। इस प्रकार 15 का घन क्या हो गया 3375। तो कर लोगे। इस तरह हमारा प्रश्न संख्या 9 है 91 91। तो इसके अंदर क्या करेंगे 91 का क्यूब ज्ञात करना। तो सेम टू सेम इसके अंदर आधार क्या हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा आधार 100 और विचलन क्या हो जाएगा माइनस का 0 न होगा। क्यों होगा क्योंकि आधार 100 है और 100 से इसमें 9 कम है और विचलन कितने अंकों का लेना है 2 अंकों का। तो अब क्या हो जाएगा सूत्र हमारा है क्या है संख्या का क्यूब बराबर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। यही सूत्र है। अब इसमें क्या करेंगे संख्या का क्यूब मतलब संख्या क्या है 91 का क्यूब क्या होगा संख्या प्लस 2 इंटू विचलन कितना है माइनस का 0.9। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 0.9 ऑब्लिक फिर है 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 3 और विचलन क्या है हमारा माइनस का 0.9 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। और विचलन का क्यूब मतलब माइनस 0.9 का क्या होगा क्यूब हो जाएगा। तो आगे देखते हैं 91। अब देख 9 दूनी 18 क्या हो गया 18 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस के 18 हो जाएंगे इसमें क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। तो माइनस और प्लस का गुणा होता है तो क्या होता है माइनस होता है ऑब्लिक। अब 3 इंटू -9 का वर्ग माइनस और माइनस का गुणा हुआ तो प्लस हो गया और 9 और 9 का गुणा हो गया 81 हो गया यहाँ पर ऑब्लिक फिर 9 का क्या है क्यूब है। तो 9 इंटू 9 इंटू 9 देखो -9 इंटू -9 इंटू -2 तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस और ये प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस। तो यहाँ तो आएगा माइनस। फिर क्या करेंगे इन तीनों का 9 का घन ले लेंगे 90 81 और 81 को किससे गुणा कर देंगे 9 से। तो 9 एकम 9 और 9 साते 63 9 8 72। तो 729 इसका 9 का घन हो गया। तो कितना हो गया 700 माइनस 729। अब क्या करेंगे 91 में से 18 गए कितने बचे 11 में से 8 गए पीछे बच गए 3 या 8 में से 1 गया पीछे बच गया 7 73 हो गए। फिर ऑब्लिक इसको गुणा कर दो 3 और 8 दिया 24 और फिर ये माइनस के 729। अब क्या करेंगे अपन आधार 100 है तो प्रत्येक खंड में से 2 अंक रखने हैं लेकिन उससे पहले अपन करेंगे यहाँ माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे। तो माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे जो बीच वाला खंड है उससे यहाँ हासिल लेके इसको माइनस को हटाएंगे। तो जैसे यहाँ से 1 कम करेंगे तो इधर कितना आएगा जितना आधार है उतना आएगा। यहाँ से 1 कम किया तो इधर 100 आए 100 में से 729 जाओ तो भी माइनस है लेकिन कम से कम कितना करना पड़ेगा यहाँ 800 में से घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से 8 कम करेंगे तो इधर कितने आएंगे 800 आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 73 243। अब 243 में से 8 कम करो तो पीछे कितने बच गए तो पीछे बच गए अपने 235 और यहाँ कितने आ गए 800 माइनस 729। समझ में आ गया। अब यहाँ हो गए 73 यहाँ हो गए 235 और यहाँ 800 में से 729 घटाते हैं तो पीछे कितने बचते हैं 10 में से 9 गया 1 9 में से 2 गए 7 कितने बचते हैं 71 बचते हैं। अब प्रत्येक खंड में से कितने अंक लेंगे 2 लेंगे। तो यहाँ से देखो तो यहाँ से 2 अंक ले लिए 71 यहाँ से 2 अंक ले लिए 35 और इस 2 को आगे हासिल तो कितना होगा यहाँ पर 75। तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया 75 35 71। ये किसका घन है 91 का घन है। तो इस प्रकार आधार 10 से
कर लोगे, नहीं आधा 110 में आधार विधि से कर लोगे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 32 का घनफल ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसके अंदर 32 का घनफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम अगला प्रश्न है 10वां 32, क्या है 32। अब ये आधार के पास नहीं है, इसमें उपाधार विधि लगेगी। तो उपाधार विधि का घनफल ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास होना चाहिए। सबसे पहले इसके अंदर आधार क्या है 10, आधार क्या है 10, तो विचलन, उससे पहले उपाधार क्या हो जाएगा, उपाधार हो जाएगा 3 × 10 बराबर 30 हो जाएगा। और उपाधार अंक क्या हो जाएगा, उपाधार अंक 3 हो जाएगा। विचलन क्या हो जाएगा, उपाधार से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। ओके, अब लिखेंगे घन ज्ञात करने के लिए संख्या का क्यूब बराबर संख्या, उपाधार विधि है संख्या प्लस 2 × विचलन। और इस पूरे को किससे गुणा करेंगे, उपाधार अंक के स्क्वायर से गुणा करेंगे। किससे करेंगे, उपाधार अंक के स्क्वायर से गुणा किया, कर लिया। अब क्या करेंगे, ऑब्लिक उपाधार अंक गुणा 3 × विचलन। किससे गुणा किया, 3 × विचलन का स्क्वायर, ऑब्लिक फिर है विचलन का क्यूब। समझ में आया, क्या है उपाधार अंक का स्क्वायर, इस पूरे को किससे गुणा करना है, संख्या प्लस 2 × विचलन, फिर ऑब्लिक और उपाधार अंक इसको किससे गुणा करना है, 3 × विचलन का स्क्वायर से, फिर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। अब हम देखते हैं हमारे पास संख्या है 32, तो 32 का घन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसमें उपाधार अंक कितना है, तो इसके अंदर उपाधार अंक है हमारा 3, तो 3 का हो जाएगा स्क्वायर, संख्या क्या है 32, फिर प्लस 2 × विचलन क्या है 2, फिर उपाधार अंक है 3 × विचलन का स्क्वायर करना है, मतलब 2 का स्क्वायर करना, ऑब्लिक विचलन का क्यूब, मतलब विचलन क्या है 2 का क्यूब करना है। अब अपन क्या करेंगे, 32 का क्यूब करने के लिए 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 32 प्लस 4, 3 कोष्टक 3 × 4 ऑब्लिक 8 हो जाएगा, या तो फिर हो जाएगा 9, 32 और 4 कितने हो गए 36, ऑब्लिक 3 × 4 3 कितने हो जाएंगे 12, और यहाँ कितने हो जाएंगे 8। अब क्या करेंगे, 36 को 9 से गुणा किया, 9 छक्के 54, हासिल की 5, 9 तिया 27, 27 और 5 32, तिया हो गए 324, फिर 12 तिया 36, और यहाँ हो जाएगा 8। अब क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ आधार 10 है, तो प्रत्येक खंड से अपन एक अंक लेंगे, तो यहाँ से ले लेंगे 8, यहाँ से ले लेंगे 6, इस 3 को आगे हासिल में लगाया तो कितने हो जाएगा 7 2 3, ये किसका घन हो गया 32 का घन हो गया। तो इस प्रकार हमारा उपाधार विधि के लिए भी ये सूत्र हैं। अब अगला प्रश्न है 208, जिसके अंदर आधार 100 होगा, वो प्रश्न आपको स्वयं को करना है। तो इस प्रकार हमारे घनफल पूर्ण होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, इसके अंदर एक अंतिम टॉपिक है जो बीजगणित। इसके अंदर वैदिक पद्धति से जो बीजीय सरल समीकरण है उसको हल भी वैदिक गणित से अपन कर सकते हैं। तो देखते हैं हम अगला टॉपिक, बीजगणित के अंदर वैदिक पद्धति से सरल समीकरण का हल करना। तो इसके अंदर सबसे पहले किसमें, बीजगणित के अंदर वैदिक पद्धति से सरल समीकरणों को हल करना। तो इसके अंदर दो विधियां हैं। पहली विधि के लिए है परावर्तीय योजित। क्या है?
परावर्तीय योजयित द्वारा। दूसरा है शून्य साम्य योजयित। इस विधि के अंदर क्या है, जो भी समीकरण दी गई उसके अंदर अपन पक्षांतरण करके जो सूत्र बनाए हैं वो विधि परावर्ती योजित में आते हैं, और जो शून्य साम्य योजित हैं तो उसके अंदर कंडीशनें होती है जिसके कारण x का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस प्रकार हम पहला बिंदु देखते हैं परावर्ती योजित। तो परावर्ती योजित के अंदर स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने इसमें 4 अनुप्रयोग, 4 सूत्र दिए थे। कितने दिए थे? 4 अनुप्रयोग, जिसमें पहला प्रथम अनुप्रयोग है यदि समीकरण ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी हो तो x के मान के लिए x का मान क्या होगा? तो x का मान होगा d माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। ये सूत्र आपको करना। जब समीकरण इस रूप में आ जाए तब आपको x का मान के लिए ये सूत्र लगाना जो बीजीय रूप के लिए है। तो इसके लिए एक उदाहरण देख लेते हैं अपन। मान लो इस रूप में कोई एक समीकरण ले लेते हैं 2x प्लस 3 बराबर 4x प्लस 1। तो इस समीकरण के हल के लिए अपन क्या करेंगे? सामान्य रूप से तो अपन क्या करें, x को एक तरफ पक्षांतरण करते हैं, जो चर होते हैं, और जो अचर होते हैं उसको एक तरफ पक्षांतरण करके x का मान निकालते हैं। तो उसी के रूप में अपन को एक सूत्र दिया हुआ है, उसके रूप में करेंगे। तो इसके अंदर a b c d क्या है, जो x के गुण में है वो क्या है, a। तो इसके लिए a हो गया, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया d। तो x के मान के लिए सूत्र में रखेंगे d का मान क्या है, 1 माइनस b का मान क्या है, 3 बटा a का मान क्या है, 2 माइनस c का मान क्या है, 4। तो यहाँ से हल कर दो। 1 में से 3 गए माइनस के 2 बटा 2 में से 4 गए माइनस के 2, माइनस से माइनस गया 2 बटा 2 क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ x का मान क्या आ गया, 1। तो इस प्रकार इस रूप में यदि कोई समीकरण दी हुई है तो वैदिक पद्धति के लिए x का मान ये लगाकर आप इसका हल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके दूसरे अनुप्रयोग के अंदर। तो इसका दूसरा अनुप्रयोग है द्वितीय अनुप्रयोग। यदि समीकरण ax प्लस बी बटा पी बराबर cx प्लस डी बटा क्यू के रूप में हो तो x का मान क्या होगा? तो इसके अंदर x का मान होगा dp माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस पी सी। ये आपका x का मान होगा इसके अंदर। तो यदि समीकरण इस रूप में दी हुई हो तो वैदिक पद्धति से आप ये सूत्र लगा के आप x का मान निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर अपन एक उदाहरण ले लेते हैं मन से। 4x प्लस 2 बटा 3 5x प्लस 1 बटा 2, ये मान लो अपने उदाहरण ले लिया। तो इसमें x का मान ज्ञात करने के लिए अपन डायरेक्ट ये सूत्र लगा देंगे x बराबर। तो इसके अंदर a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा, ये d हो जाएगा, ये p हो जाएगा और ये q हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे अपन, सबसे पहले d और p का गुणा करेंगे। तो d है 1, p है 3, तो 3 × 1 माइनस
फिर b और q का गुणा करेंगे, b है 2 और q है 2, तो 2 इंटू 2 बटा अपन a और q का मान करना, तो a है 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 माइनस p और c, तो 5 इंटू 3। अब इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 3 बट्टे 8 नहीं 3 माइनस 4 बट्टे 8 माइनस 15, इसका हो जाएगा -1 और इसका हो जाएगा माइनस का 7, माइनस से माइनस गया तो इसका आंसर 1/7। तो इस प्रकार हम इस रूप में कोई समीकरण हो तो वैदिक पद्धति से यह सूत्र लगा के अपन x का मान निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं अगला अनुप्रयोग तीसरा। तो हम अगला तीसरा अनुप्रयोग लेते हैं, तृतीय अनुप्रयोग। इसके अंदर है यदि x प्लस a x प्लस b बराबर x प्लस c x प्लस d हो, तो मतलब इस रूप में समीकरण हो तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर होगा CD माइनस AB अपॉन a प्लस b माइनस c माइनस d, ये आपका x का मान होगा। यदि कोई समीकरण इस रूप में दी हुई हो तो वैदिक पद्धति से अपन a b c d का मान रख के x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी अपन एक उदाहरण ले लेते हैं। तो इसमें उदाहरण लेते हैं x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर x प्लस 3 और x प्लस 5। ये कोई अपन एक उदाहरण ले लेते हैं। इसको हल करने के लिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा a का मान, ये हो जाएगा b का मान, ये हो जाएगा c का मान, ये हो जाएगा d का मान। तो इसके अंदर x का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, a b c d का मान इसके अंदर रख देंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, c d, मतलब c और d इन दोनों का गुणा है, तो 3 इंटू 5 माइनस ए बी मतलब 1 और 2 का गुणा है, बटा a प्लस b मतलब 1 और b को जोड़ना है, माइनस का c माइनस का 3 और फिर माइनस का d तो माइनस का 5। तो इसको हल कर देते हैं, 15 माइनस 2 बटा 3 माइनस 3 माइनस के 5, तो ये प्लस माइनस तो कट गए, 15 में से 2 गए, 13 बटा माइनस के 5, तो इसके आंसर हो जाए माइनस के 13 बटा 5। तो इस तरह अपना तीसरे अनुप्रयोग के लिए ये सूत्र हमारे हैं। अब हम अंतिम अनुप्रयोग लेते हैं, इसका चतुर्थ अनुप्रयोग। तो हम चौथा अनुप्रयोग लेते हैं, चतुर्थ अनुप्रयोग। इसमें है यदि समीकरण कैसी होनी चाहिए, m बटा x प्लस a n बटा x प्लस b बराबर 0 होना चाहिए हो, तो इसके अंदर x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का mb प्लस na अपॉन m प्लस n। ये आपका x का मान ज्ञात करने का वैदिक पद्धति से सूत्र है। जैसे भी इसमें कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अपन उदाहरण ले लेते हैं, 1 बटा x प्लस 3 4 बटा x प्लस 2 बराबर 0। इस रूप में कोई प्रश्न आए तो इसका x का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके अंदर ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया m, ये हो गया n। तो इसके अंदर x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कोष्टक m का मान क्या है 1 इंटू b का मान क्या है 4 प्लस n का मान क्या है 4 इंटू a का मान क्या है
ए का मान है 3। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, बटा एम, बी 2 है ना, तो x बराबर एम बी, तो माइनस लगेगा, m कितना है 1 इंटू बी कितना है, b है 2 प्लस n का मान 4 इंटू a का मान 3 बटा m प्लस n, मतलब 1 और 4 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो बराबर में क्या है 0 है। नहीं, ये 0 हो तो ये x का मान आएगा, तो इसके अंदर हो जाएगा x बराबर -2 प्लस 12 बट्टा 5, x बराबर -14 बटा 5, ये आपका x का मान आ जाएगा। इस प्रकार परावर्ती योजित के हमने 4 अनुप्रयोग किए थे, जिसके अंदर चारों के अंदर अलग अलग समीकरण के रूप हैं और चारों के x के मान ज्ञात करने के आपको सूत्र याद रखना है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास के अंदर हमारा अगला टॉपिक रहेगा शून्य सामयिक योजित के द्वारा x के मान क्या क्या होते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।